जी जब यमुना जल में उतरे हैं और डुबकी लगाई है, तो अक्रूर जी ने जैसे ही जल के अंदर देखा तो चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण उनको दिखाई गए। और जैसे डुबकी लगा के बाहर आते हैं तो रथ में कृष्ण और बलराम को देखते हैं, फिर डुबकी लगाई। इस प्रकार से उनको विश्वास हो गया कि ये साक्षात परब्रह्म है और ये निश्चित रूप से हम सबका उद्धार करेंगे। ऐसा कहकर के मथुरा की ओर चल पड़े। अच्छा, एक रथ में कुछ ग्वाल बाल भी साथ में थे, नंदराय जी भी साथ में है, इसलिए कि भाई अभी कुछ दिनों तक बच्चे के साथ बने रहेंगे, जिससे कि जैसे लोग जाते हैं भाई बच्चे का कहीं पे कोई प्रवेश होता है तो कुछ दिन तक लोग 2-4 दिन माता पिता रह के आते हैं, ये भाई इसी बहाने जो है। तो अब पहुंचे हैं तो इधर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान पहुंचे मथुरा नगरी में, तो वहां पर जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है ईश्वर का वैसा ही दर्शन होता है। तो उसी प्रकार से भगवान जो गोपिकाएं हैं, जो वहां की रानियां हैं, उनको भगवान का प्रेमी स्वरूप दिखता है। जो राजागण हैं उनको राजा दिखते हैं, जो योगी हैं उनको तत्वमय दिखते हैं। इस प्रकार से जो जिस प्रकार का भाव रखता है भगवान उसी प्रकार से दिखते हैं। इतने में जो है एक रजक मिला, बहुत सारे वस्त्र लिए था, सुंदर शहर के जो वस्त्र होते हैं, तो उन वस्त्रों को कंस के लिए लिया जा रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया ये वस्त्र लेकर के तुम कहां जा रहे हो? तो उसने कहा, अरे गांव के गंवारों, ये तुम लोगों के पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, ये राजा कंस के वस्त्र है। पूछ तुमने कैसे दिया? इतना पूछा था कि भगवान ने बड़ी जोर से एक थप्पड़ जड़ा कि उसका जो है शीश करके नीचे गिर गया। तो कहते हैं कि श्री राम जी तो सुन लेते थे पर कृष्ण भगवान सुनते नहीं थे। कहते हैं ये वही रजक था जिसने रामावतार में सीता जी की निंदा की थी। श्री रामावतार में तो भगवान श्री राम ने एक व्रत लिया। मैंने कथा के दूसरे या तीसरे दिन बताया था कि श्री कृष्ण जी ने, श्री राम जी ने सीता जी का परित्याग नहीं किया। उनके मन में यह था कि मैं समाज के अंतिम वर्ग तक सुख पहुंचाऊं, मेरी वजह से कभी किसी को कोई ठेस न पहुंचे। तो एक व्यक्ति के कहने के कारण अपने प्राणों से अपनी पत्नी का परित्याग उन्होंने किया था कि मैं सबको सुख पहुंचाऊं, मैं एक राजा बनूं। अच्छा, कहावत में भी लोग कहते हैं कि लोगों ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। तो कृष्ण भगवान इस प्रकार की कोई गुंजाइश देते नहीं है। जैसे उसने भगवान कृष्ण से अभद्रता की, भगवान कृष्ण ने जड़ दिया एक थप्पड़ और सारे जितने कपड़े थे सब अपने ग्वाल बालों को पहनाया, कुछ स्वयं धारण किया और चल पड़े। इधर रास्ते में एक सुंदर कुबड़ी कुब्जा जो है वो मिलती है, उसका कुबड़ निकला हुआ है तो बहुत सुंदर, पर कुबड़ निकलने के कारण उसका जो वेशभूषा है उसकी वो थोड़ा अच्छी नहीं लगती। लोग उसको जो है अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। आप तो जानते हैं आजकल तो शरीर ही देखा जाता है, लेकिन शरीर पर कभी भी कहते ना तो कोई घमंड करना चाहिए, और किसी का शरीर अगर कोई विकृत भी हो तो कभी उसको हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर की कोई गारंटी नहीं है। कभी भी किसी के साथ भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। तो कहते हैं कि कुब्जा जो जा रही थी चंदन लेकर के, मलयाद्री चंदन, उसमें केसर इत्यादि मिला हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुंदरी कहाँ जा रही हो? जैसे ही सुंदरी शब्द सुना कुब्जा ने, तो उसने कहा, आज तक मुझे सुंदर तो किसी ने कहा नहीं। उसका मन जो है, यद्यपि भोजराज के यहाँ उसकी ड्यूटी है कि भाई आपको चंदन लगाने पहुंचना है, पर फिर भी अपने उस प्रमुख कार्य को छोड़ करके आज वो रुकी है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, सुंदरी ये चंदन कहाँ लेके जा रही हो? तो उसने कहा कि ये चंदन मैं महाराज कंस के लिए प्रतिदिन ले जाती हूँ, उनको चंदन लगाती हूँ। और चंदन के बारे में मैंने एक बार और बताया था कि चंदन सबसे बड़ा सौंदर्य प्रसाधन है। लाल चंदन और सफेद चंदन, इसमें आप चिरौंजी मिला के भी लगा सकते हैं, कपूर मिला के भी लगा सकते हैं। पत्थर से घिसने वाला जो चंदन है तो वो बहुत बड़ा सौंदर्य प्रसाधन है। आप रात में लगा के सो सकते हैं, उसको जो है त्रिपुंड लगा सकते हैं, जैसे भी चाहे, तो बहुत बड़ा सौंदर्य प्रसाधन है। इसके अलावा हमें टीका तो लगाना ही चाहिए। तो ये हुआ कि भगवान को चंदन लगाया है उसने, जब सब ग्वाल बालों को चंदन दिया तो भगवान ने थोड़ा सा उसको पकड़ के ऐसे गर्दन और ऐसे ऊपर उठा दिया, तो उसका जो कुबड़ रोग था वो नष्ट हो गया। और जैसे ही कुबड़ नष्ट हुआ है उसकी सुंदरता का कोई ठिकाना नहीं रहा।
भगवान ने उसको भी कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा। इस प्रकार से भगवान के दिव्यतम चरित्र हैं, क्योंकि आज काफी सारे चरित्र भगवान के कहने हैं हम सभी को। तो आगे बढ़े जब, तो धनुष यज्ञ, धनुष रंगशाला बनी हुई थी। धनुष रंगशाला में भगवान कृष्ण और बलराम ने कहा भाई हम इस धनुष को देखना चाहते हैं। राक्षसों ने कहा ये तुम्हारे देखने की चीज नहीं है, बड़े बड़े महाराजा राजा तो इसको उठा नहीं पाए हैं, तोड़ नहीं पाए हैं, बोले हम देखना चाहते हैं। खेल ही खेल में भगवान कृष्ण बलराम ने वो जो है धनुष तोड़ लिया। और जब उन कंस के सेवकों ने उनको मारने का प्रयास किया तो उसी धनुष से सबको मारा। इसके बाद में कंस ने कहा वहां से नहीं बचेंगे, अगर मान लीजिए वहां से बच गए तो मैंने एक ऐसा जाल बिछाया है, फिर मैं क्या करूंगा। कुवलया पीड़ नाम का एक हाथी है, उसके पास बहुत सारी शक्ति है, उसको बहुत ज्यादा मदिरा पिलाई गई है। इतनी मदिरा, भागवत को भी मदिरा पिलाई है उसने, कुवलिया पीड़ हाथी को भी मदिरा पिलाई है, और इशारा कर दिया कि जैसे ही कृष्ण बलराम जो है आएंगे, रास्ता रोक करके तुम हाथी के पैर से इनको कुचल देना। भगवान कृष्ण और बलराम जब आगे बढ़ रहे हैं तो श्री कृष्ण ने कहा भैया महावत जरा रास्ता दो हमको, हाथी को एक तरफ करो, हमें निकल के अंदर जाना है। उसने कहा रास्ता खुद ले लो, और धीरे से उसने अंकुश जो है हाथी के मस्तिष्क में छुआ दिया, तो हाथी बड़ी जोर से दौड़ा, भगवान एक तरफ हो गए। और भगवान को लगा कि हमको मारने का प्रयास कर रहा है, तो साक्षात जगदीश्वर 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण ने घुमा के हाथी के पैर को पकड़ के घुमा के उसको दिखाया।